जय श्री राधे भाई बहन। मैं आज आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाती हूँ। इस कथा को हम पूर्णिमा का व्रत करते हैं तब भी सुनते हैं और इस कथा को हम कभी भी सुन सकते हैं जब हमें कोई अच्छा पूजा पाठ करना हो या सत्यनारायण की कोई पूजा विशेष पूजा करवानी हो तब भी हम इस कथा को सुनते हैं। इस कथा में हमें भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा में हमें फल फूल जल गेहूँ गुड़ चावल केला इन सब चीज़ों का हमें भगवान को अर्पण करके भोग लगाना चाहिए। अगर ये सब ना हो सके है तो हमें गेहूं के आटे की पंजीरी बना के उसमें तुलसी दल लगा के भगवान सत्यनारायण को भोग लगाना चाहिए और स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस व्रत में हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद में दोपहर में या शाम को कभी भी एक समय भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से हमारे सारी बुरी कर्मों का नाश होता है और हमें भक्ति की प्राप्ति होती है, हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है। भगवान हमें प्रसन्न होकर हमें मन चाहा वर देते हैं। तो सुनिए सत्यनारायण भगवान की कथा। एक समय नेमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों में श्री सूत जी ने से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा में मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को बात कहूँगा जिस व्रत की नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। प्रथम अध्याय। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। या अनेकों योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से मनुष्य ही मानव को दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के देव ईश नारायण का, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों का नष्ट करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्यों ने अनेक योनियों में पैदा हुए अनेक अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो जाए। श्री भगवान बोले कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मौत से छूट जाता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, जी उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने ये व्रत किया था और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, ये व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों को और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साटी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करे तथा बंधु बांधु सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण करे, श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक में यही मोक्ष का सरल उपाय। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री
सत्यनारायण नारायण नारायण। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, सुनो से ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले, इसलिए हे ब्राह्मण, तू इसका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूँगा, ये निश्चय करके वह उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस प्रकार नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, अब वह हम सुनना चाहते हैं। सब इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बुढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों का गटहर रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देख रहे विप्र को नमस्कार कर कहने लगा, आप ये सब क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब कामनाओं को पूरा करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र ने इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने अपन मन से इस प्रकार का संकल्प किया, आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। मन में ये विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ उसने उन लकड़ियों का दाम पहले से दिनों से दोगुना मिला। वह बुढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण अत्यधिक श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़ा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार में समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत की द्वितीय अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्री सत्यनारायण नारायण नारायण। तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और चती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसने पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से होकर ये आप क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप ये मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्ति मान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे से इसका सब विधान कहिए, मैं भी इसको कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा ने सब विधान सुन व्यापार में निवृत्त हो गए। आनंद के साथ
घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन सुनकर अपनी स्त्री लीलावती से कहा, एक दिन कहे उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो, सांसारिक धर्म से परवत्र होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या ने जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। कन्या का नाम कलावती रखा गया तथा लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प लिया था कि भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इससे विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी का आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु ने आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़की को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य के साथ विवाह के समय ही उस व्रत को करना भूल गया। तब सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य से कुशल साधु बनिया जामादा सहित समुद्र के समीप स्थित होकर रत्नपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जवाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने गए। एक बार भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया और जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वेश्या के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों बांध कर ले गए और प्रसन्नता के दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़कर लाए हैं, देकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका धन छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान की श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था वह भी चोर चुरा कर ले गए। सांसारिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना करी कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपन में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वे दे दो। नहीं तो मैं तेरा धन धान्य पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने से ऐसा वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः राजा काल चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को केस से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव भाइयों, ऐसा कठिन दुख आपको प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वेश्ये अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीयाध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्री सत्यनारायण नारायण नारायण। चतुर्थ अध्याय। सुत जी बोले, हे वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर को चल दिए। उसने थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेश धरी श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अभिमानी मणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल और पत्ते पड़े हैं। वेश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गया।
दंडी के जाने पर वेश्या ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ती आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वे दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोले, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे मणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, मैं आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका को धन से भर दो। उसने भक्ति युक्त वचन से सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छानुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। तब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार किया और कहा, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गई। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर पुत्र से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर जल्दी से पति के पास गई। प्रसाद की आज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान की रुष्ट हो गए। उसके पति का नाम सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे क्या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसने दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी उनकी, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद से छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। इसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक हो गए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण। पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालक में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने घरवालों को भक्ति भाव से बांधों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान बस वहाँ नहीं गया और नहीं नमस्कार किया। जब घरवालों ने श्री भगवान का प्रसाद उसने सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चल दिया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि सब भगवान ने ही किया है। तब विश्वास कर गवालों के समीप गया, उस विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन दान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम हो जाता है। जिन्होंने इस व्रत को किया है, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध संतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का रूप जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष की प्राप्ति की। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान से भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। इसी से सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्री सत्यनारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इसके बाद में हम आरती भी बोल सकते हैं। और ये कथा आपको कैसी लगी
अगर ये कथा अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी कथा ज़रूर सुनें।